हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। हाजिर एक न्यू एफएफ के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, सॉरी फॉर बीइंग लेट। एक्चुअल में मेरा अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, दैट्स वाई मैं कोई भी न्यू एफएफ नहीं ला पा रही थी। और मेरा जो माइक है रिकॉर्डिंग का वो भी ख़राब हो चुका है, दैट्स वाई जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ शायद थोड़ा सा आवाज़ ठीक ना है, तो प्लीज़ मैनेज इट। और इस मांगा का जो मुझे आइडिया मिला, एक मांगा को मैं देखी उससे मिला है, सो मैं इसे आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई विश आप लोग को ये पसंद आए, सो लेट्स एंजॉय। और इस मांगा का नाम होने वाला है मल्टीपल पार्टनर इन बीस्ट वर्ल्ड। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम अपने फर्स्ट मेल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है, ऑफ कोर्स गाइस, इट्स विंग। विंग वो भी एक जगह अपने ऑफिस में बैठे, जो उसका लैपटॉप है उस पर टप 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 बटन को लगाकर जो है दबाया जा रहा था। और वो सोचता है कि ये क्या है, ये भागम भाग भरी ज़िंदगी, ये सड़कें और ये लाइटें, ये टिमटिमाते हुए तारे और मैं विभूषण इस सीनरी को एंजॉय करने के बजाय यहाँ पे पागलों जैसे गधे जैसे मजदूरी कर रहा हूँ। क्या क्या इसीलिए मुझे यहाँ पे लाया गया। कितना मस्त मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा था आज़ाद पंछी की तरह, बट नहीं, मुझे इन लोगों ने बेड़ियों में पकड़ कर एकदम बंदिश बना कर रख दिया मेरे पूरे लाइफ को। क्यों अंकल, क्यों, आखिर क्यों? आपको अगर मुझे कुछ काम देना ही था तो दे देते। इस जंक्शन के अंडर में क्यों? जंक्शन ही जस्ट अ डेविल। वो मेरा सुपीरियर है और वो मुझे इतना ज़्यादा काम देता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। गाइस, अब आप लोग बताओ, क्या मुझ जैसे छोटे से विंग पे ऐसा करना सही है? ये विंग हम लोग को बता रहा होता है और फिर हम देखते हैं विंग उसकी लाइफ एकदम तबाह करके रखी थी उसके भाई ने, बिकॉज वो बस काम और काम ही देते रहता था। और जो विंग है वो इतना ज़्यादा हार्डवर्क करता था, उसके बावजूद भी जो जंक्शन है उसका काम पसंद नहीं आता था, जिसके चलते जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी उसे कॉल आता है उसके फ्रेंड का। तभी न्यूज़ बोलता है, विंग कैसा है भाई? तभी विंग बोलता है, अरे हरामखोर, अभी तुझे पे याद आई और मैं जैसा भी हूँ तुझसे मतलब। अरे फिर विंग हुआ क्या है? तो ऐसा ही बात कर रहा है यार? क्या हुआ क्या मुझे? तो ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे क्या हुआ है। वो जंक्शन का बच्चा, वो गधा कमीना साला मेरे से कितना ज़्यादा काम कराता है, कितना ज़्यादा। तुम्हें पता है मेरे को वो गधा मजदूर जो बोलते हैं बंधुआ मजदूर, वो बना के रखा है। और अंकल फेयरमैन उन्होंने उससे बड़ा सुपीरियर बना के रखा है। मैं क्या करूँ? मैं ऐसे स्केप भी नहीं कर सकता। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ? तो न्यूज़ बोलता है, अच्छा भाई ठंड रख। क्या बोल क्या रहा है तू? वहाँ पे तो खुद तो दारू गटक रहा है और मुझे बोला ठंड रख। तो फिर न्यूज़न बोलता है, हाँ भाई एक्चुअल में मैं भी हाँ मैं अपने पार्टनर के साथ ही हूँ। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है तू एक नंबर का लेस्बियन है। व्हाट? तू क्या बोल रहा है भाई विंग? हाँ मुझे तू लेस्बियन है, तू सेम जेंडर को पसंद करता है ना? हाँ बट अरे गधे विंग, तू इतना स्मार्ट है, इतना कूल है, इतना इंटेलिजेंट है, तू हवाओं से बात करने वाला, अपने अदाओं से सबको घायल करने वाला, तू ये बोल क्या रहा है? लेस्बियन का मतलब होता है जो अगर गर्ल्स एक दूसरे को पसंद करे उसे बोला जाता है लेस्बियन। अच्छा तो बॉयज़ उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा देख, अगर गर्ल्स और बॉयज़ अगर आपस में उस टाइप के रिलेशन में हो तो उसे रोमांस कहते हैं। और अगर दो बॉयज़ अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन में हो तो उसे ब्रोमांस कहते हैं, या फिर उसे केयर स्टोरी या लव स्टोरी बोला जाता है। ठीक है, तो तू ऐसा मुझे क्यों समझ रहा है? मैं कौन सा ये करने वाला हूँ? मैं स्ट्रेट हूँ, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा। तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? विंग कूल डाउन व्हाट कूल डाउन? खुद लोग तुम लोग तो क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पे मैं इतने सारे फाइलों के बीच फंसा पड़ा हूँ। तभी न्यूज़ ने बोलता है, अच्छा ठीक है भाई, तुझे याद है हमारे कॉलेज के दिन? तभी विंग बोलता है, वो उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो दिन वही तो है, मेरी ज़िंदगी के सबसे अनमोल खास पल। काश मैं वापस जा पाता, इस चंगुल से मैं छूट पाता। तभी जो न्यूज़ है वो बोलता है, सब होगा सुन, याद है तू कितना तो मांगा पढ़ा करता था? और मैं भी एक्चुअली मेरे पास ना मांगा कुछ न्यू बुक्स हैं, क्या मैं उसे तेरे वहाँ भेज दूँ? मांगा कब पढ़ूँगा? कहाँ टाइप रहता है? मैं इतना ज़्यादा मेरे को
इतना जंक्शन का बच्चा मेरे को काम दे देता है रात को 12 बजे एक बजे तक मैं काम करते रहता हूँ। अब तो जो मेरी दोस्ती है तुम लोग को छोड़ के बहुत जल्द भूतों और घोस्ट के साथ होने वाला है। रात 12 बजे 1 बजे उन लोग की तरह कौन जागता है भाई, बट तेरा भाई विंग जागता है। ये सब विंग मतलब कि न्यूज़न को बता रहा होता है। तो न्यूज़न बताए भाई तेरे लाइफ की तो शांति की क्रांति हो रखी है। तो फिर विंग बोलता है एकदम ठीक बोला है तू, मेरी लाइफ में जो शांति है वो खुदकुशी कर ली और जो क्रांति है वो भर के आ रहा है। तो फिर जो न्यूज़न है वो बोलता है ठीक है तू भी काम डाउन हो जा, मैं मांगा भिजवाता हूँ। तो विंग बोलता है तो थैंक यू, ऐसा बोलकर विंग रख देता है अपने कॉल को। तभी वो जैसे ही ऊपर देखता है उसे अपने पास एक ब्लैक ऑरा फील होता है और तभी वो एकदम वो बोलता है ज़ेंगचन कभी तो आई एम सॉरी सर। तो ज़ेंगचन बोलता है गुड, यहाँ मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम बताओ ये क्या कर रहे हो तुम। तभी विंग वो सोचता है मन ही मन, अभी तो यूज़र को मैं बता रहा था कि मैं कितना कूल बंदा रहने वाला, किसी भी चीज़ को एकदम कोड कर देने वाला। इस सीरियल से मशीन में बस टैप कोडिंग को डिकोड, कोडिंग को डिकोड, कोडिंग को डिकोड और डिकोड और कोड, बस इसी के बीच में जीवन पिस रह गई है। तभी जो विंग वो बोलता है सर शीट रेडी है। तभी ज़ेंगचन बोलता है विंग व्हाट द हेल इज दिस। तो विंग बोलता है व्हाट हैपन सर, ये तुम इसे शीट कहते हो, तुम देख रहे हो इतना सारा मिस्टेक्स, यू शुड डू दिस अगैन। तो फिर विंग बोलते हैं यस सर। और उसके जाते ही विंग जैसे सुनता है डू दिस अगेन, वो सारे पेपर को हवा में उछालते उसको फाड़ देता है, फाड़ कर पूरा उसको ज़ेंगचन हेड की नज़र से देखता है कि कर क्या रहा है। और विंग उस सारे पेपर को फाड़ते हुए बोलता है फाड़ दूंगा सबको फाड़ दूंगा, बोलते हैं सारा अपने मुंह में डाल देता है और बस चबाने लगता है। और ये देख के ज़ेंगचन बोलता है विंग तुम कर क्या रहे हो विंग। और इस आवाज़ के साथ जो विंग है वो अपनी ड्रीमिंग से बाहर निकलता है और फिर देखता है कि वो तो ज़ेंगचन के सामने एकदम ठीक खड़ा है और सारे सीट्स भी वहाँ पे रखे हुए हैं। एक्चुअल में विंग डे ड्रीमिंग कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। और विंग वो बस काम कर रहा होता है, इतने रात बस काम कर रहा होता है। विंग की लाइफ पूरी तरह से मिसमराइज हो रखी थी बिकॉज हमारा आज़ाद चिड़िया अभी बंदिशों में फंस चुका था। अभी लेट नाइट विंग काम करके ऑफिस से बाहर आता है, तभी वो देखता है कि सड़कों पे टिमटिमाती लाइटें और इतना भागम भाग भरा है ये शहर और चाइना का टॉप सिटी, सारे गाड़ी ऐसे भाग रहे हैं मानो कि मतलब उसे क्या ही अपने मंजिल में कहाँ किसको जाना है, किसको मतलब बस सबको आगे बढ़ने की होड़ है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता, कैसे भी हो चाहे सामने वाले को गिराना पड़े या जैसे भी। मतलब ये देखकर ना विंग सोचता है इतना पोल्यूशन, इतना सब कुछ, नेचर के साथ इतना खिलवाड़, आखिर कैसे। काश वो कैसा टाइम रहा होगा जब सब कुछ साथ रहा होगा। अभी तो ना हमारे पास टाइम है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के 2 पल खुशी के बिता ले, अच्छे से बात कर ले, थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, बट कौन सा एरा रहा होगा जब ये सब चीज़ें होती होगी। ये सच है ना गाइस, आज हम अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे फैमिली के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। बट गाइस अगर आपको ये मौका मिले तो ज़रूर इसको अपने फैमिली के साथ स्पेंड करिएगा। ठीक है, आप लोग को बोर नहीं करती, क्लियर्स कंटिन्यू। तो फिर हम देखते हैं विंग वो ऐसा सोच ही रहा था और फिर सोचते हुए वो अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में आते ही सबसे पहले अपने कोट को उतार कर सैरी में रखता है और तभी न्यूसन का कॉल उसके पास आता है और वो बोलता है हेलो हाँ न्यूसन बोलो। विंग हाँ बोल रहा है तो तू चिल्ला क्यों रहा है? मैं चिल्ला लूँ तो क्या करूँ? तू समझ में कितना इरिटेटिंग हूँ। न्यूसन प्लीज़ मैं थका रहा हूँ। हाँ आई नो दैट कि तू थका रहा है। देख बेब ठंड रख, फ्रिज ठंड रख, तू खुद तो दारू कटकते रहते और मुझे बोलता ठंड रख। हाँ मतलब देख मैं वो मांगा का जो कॉपीज़ है मैं तुझे भिजवाया है तो उसको देख लेना। और तभी हम देखते हैं कि विंग का जो डोरबेल है उसमें तुरंत उस टाइम बेल बजती है तो विंग बोलते शायद आ गई, ऐसा बोल के विंग डोर ओपन करता है और फिर उस मांगे को बुक को ले लेता है और अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं विंग अपने लिए एक हॉट सा बात तैयार करता है और फिर वो बात लेने के लिए चला जाता है। और जैसे ही वो बात लेने के लिए हॉट वाटर में उतरता है तो देखते हैं कि वो मांगा कि उस बुक को वहीं पे लेके आ गया। तो फिर वो जैसे इस बुक को उसका कवर पेज पढ़ता है तो बोलता है ये क्या है, मल्टीपल पार्टनर इन द बेस्ट वर्ल्ड।
ये किस टाइप का है, कोई नहीं पढ़ के देखता हूँ। तो फिर जैसे पेज ओपन करता है, व्हाट, वाइट टाइगर, फॉक्स, लेक माउंटेन, ये सब है क्या? मैं इस तरह का कहाँ पढ़ता हूँ यार, मेरे को रोमांटिक स्टोरी पसंद है कि ये क्या है, न्यूज़ीलैंड, ऐसा बोलकर जो विंग है और उस बुक पे अपना सर ऐसे बार बार मारने लगता है कि व्हाट द हेल इज़ दिस। और फिर वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि कुछ होता है और विंग उसे 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 सांस नहीं आ रही होती है, उसका दम घुटता जा रहा होता है, उसे समझ नहीं आता उसके पास क्या हो रहा है। वो बस इस चीज़ से निकलना चाहता है, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से निकलना चाहता है, बट उसको सांस नहीं आ रहा, वो क्या करे। तभी अचानक से वो अपना बहुत जोर लगा के तुरंत से खड़ा होता है। ये व्हाट, ये कहाँ आ गया मैं, इतना इतना हरियाली, इतना नेचर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो। क्या मैं ड्रीमिंग कर रहा हूँ? क्या मैं हेवन में आ गया हूँ? इट्स सो ब्यूटीफुल, बट मैं कैसे हेवन आ सकता हूँ? मेरे फ्रेंड वो तो बोलते कि मैं तो एक नंबर का कर्म कांडा हूँ यार, मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं तो जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे कांड करते रहता हूँ, तो फिर मैं कैसे आ सकता हूँ? ये बस विंग सोच रहा होता है कि नहीं, बट मेरे कांड इतने बुरे हैं, मैं कैसे मतलब हेवन में आ सकता हूँ? ये ज़रूर हेल होगा, बट मैं डूब के मर तो नहीं गया, बट ये मैं कहाँ हूँ? और फिर वो बोलता है ये एक रिवर। हम देखते हैं गाइस, विंग एक्चुअल में माइग्रेट होकर एक रिवर में आ चुका था और विंग वो सामने देखता है कि एक पर्सन जो बिल्कुल नेक्ड है वो खड़ा है उसके सामने, और विंग उसको देख के शॉक्ड, और वो उसको देख के जैसे पीछे होता है तभी हम देखते हैं और सामने वाला पर्सन विंग को देखकर वो देखते हैं कि विंग भी पूरा नेक्ड, विंग खुद को कवर करने के लिए पानी में तुरंत जैसे बैठने लगता है। तभी वो पर्सन सामने आते हुए उसको कैच करता है, उसको पकड़ता है और फिर बोलता है आर यू ऑल राइट? और विंग बोलता है मैं इसको समझ पा रहा हूँ। तो फिर विंग बोलता है तो फिर विंग को वो जो पर्सन है, आई मीन बीस्ट मैन गाइज, एक बीस्ट मैन है। बीस्ट मैन मतलब उन्हें कहेंगे जो कि मतलब जो जानवर होते हैं बीस्ट कहा जाता है, बट जो बीस्ट मैन इंसान और जानवर दोनों बन सकते हैं उसे बीस्ट मैन कहा जाता है। बीस्ट मैन जो है वो बहुत टाइम के बाद मतलब कि अपने जो पावर्स है उसको अवेक करके वो बीस्ट मैन बन जाते हैं, तो ये एक बीस्ट मैन है। तो फिर विंग अभी उसे बस नॉर्मल इंसान ही समझ रहा है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, जो वो बीस्ट मैन है वो अपना जो मतलब जो जानवर का खाल होता है ना, उसको वो अपने कमर के अराउंड लपेट लेता है, और फिर जो एक जानवर का खाल रहता है वो विंग को पास करता है और बोलता है अपने आप को कवर करने के लिए। विंग वो ऑकवर्डली वो सोच रहे वो बोले क्या ये है क्या, और फिर वो अपने मतलब क्यूरियोसिटी को मतलब दबाते हुए वो बस थैंक यू बोलता है और उस जानवर के खाल को अपने अराउंड कवर कर लेता है। और हम देखते हैं कि तभी विंग उससे पूछता है मैं आस्क यू ये कौन सी जगह है? तभी वो जो सामने वाला जो बंदा होता है वो बोलता है ये बिस्ट वर्ल्ड है। और तभी हम देखते हैं कि विंग और वो बंदा मतलब जा रहा होता है साइड से, और तभी हम देखते हैं ऊपर से अचानक एक ईगल आकर विंग पे अटैक करने लगता है। और जैसे ही वो पर्सन देखता है कि वो ईगल विंग पे अटैक करने वाला होता है, वो तुरंत से अपने फॉर्म को चेंज करता है और एक वाइट टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है। विंग पहले से ईगल के अटैक से बहुत ज़्यादा सदमे में जा चुका होता है, बट जैसे ही वो देखता है कि ये वाइट टाइगर ये इंसान वाइट टाइगर कैसे बन गया, और वो शॉट के मारे तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और हम देखते हैं कुछ ही टाइम में जो वाइट टाइगर है वो पंजा मारकर उस ईगल को मार देता है। और फिर हम देखते हैं ये क्योंकि बिस्ट वर्ल्ड है और इस एरिया में जो एनिमल्स वो काफ़ी बड़े होते हैं और ईगल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो फिर विंग वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। और अभी वो जो सामने वाला जो इंसान था, जो बंदा था, बिस्टमैन था, वो चिल्लाता है फीमेल वेयर आर यू फीमेल। तभी विंग वो ना मतलब वो सोचता है वो क्या करे, क्योंकि उसने अभी देखा कि वो कैसे उसको मार डाला। विंग सोच रहा है कि ये मुझे मारकर खा तो नहीं जाने वाला। फिर विंग सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बट टाइगर वो तो खाते हैं ना इंसानों को, हाँ अब रह गया होगा, ओह माय गॉड। फिर विंग बोलते नहीं इसने तो मेरी जान बचाई है उस ईगल से, शायद मुझे उसके पास जाना चाहिए। क्या पता अगर मैं ऐसे छुपा रहा और वो ओफेंड हो गया और उसने कुछ किया तो। ये बोलकर विंग वहाँ से साइड से निकलने लगता है। तभी जो बिस्टमैन है वो सामने आते हुए बोलता है वाइट टाइगर की तुम ठीक हो?
तो विंग वो कांपते बोलते हाँ 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 बट आप टाइगर। तो फिर जो वो बंदा है वो बोलता है मुझे इंट्रोड्यूस करने दो, मेरा नाम है वांगजी और मैं एक वाइट टाइगर हूँ। तो फिर ये सुनकर विंग बोलते वांगजी वाइट टाइगर। तो तभी जो वाइट टाइगर है यानी वांगजी वो हमारा सेकेंड मेल कैरेक्टर है, ठीक है गाइस। और एक काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और इसके जो वाइट कलर के जो फर जब वो बीस्ट में कन्वर्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, एकदम डैशिंग। और विंग उसके मतलब उसके इंट्रोडक्शन का जो वांगजी है वो वेट कर रहा था। वो देख रहा था कि ये जो छोटा सा मेल है वो कितना ज़्यादा क्यूट है, उसका लिप्स, उसके लिप्स के नीचे का वो मोल, उसके फ्लफी हेयर, उसके हेयर गाइस इसमें इसके शोल्डर तक हैं और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो विंग है वो बोलता है मेरा नाम विभूषण है। तभी उसका नाम सुनकर मतलब वो वाइट टाइगर ना थोड़ा सा अपने भाव को चढ़ाता है। तभी बोलते हैं आप मुझे विंग विंग कह सकते हो, मेरे फ्रेंड मुझे यूजुअली विंग कहते हैं। तो फिर मतलब जो वाइट टाइगर वांगजी है वो बोलता है और सेकंड, जैसे कि वांगजी ने बताया ना कि वो वाइट टाइगर है तो इससे पूछ रहा है कि ये क्या है। तो फिर जो विंग है वो बोलता है मैं इंसान हूँ। तो फिर जो वाइट टाइगर है बोलता है इंसान। तो फिर विंग बोलता है हाँ मैं इंसान हूँ। तो फिर वाइट टाइगर जो वांगजी पूछता है ये, तो फिर ये क्या होता है। तभी विंग बोलता है ये चिंपैंजी 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 होता है। गाइस चिंपैंजी नहीं बंदर, ठीक है। तो विंग बता रहा है कि वो उसका जो वो बंदर से उसका मतलब ये बेस्टफ्रेंड है वो। और जैसे ही वो सुनता है तो बोलता है तो फिर वांगजी फिर से बोलता है अच्छा ओके फीमेल यू शुड रेस्ट। तभी विंग शर्माते हुए बोलता है, मतलब वो ना वांगजी के हैंडसमनेस पे कहीं ना कहीं खो गया था। तभी वो उसको देख कर बोलता है मैं फीमेल नहीं, मैं मेल हूँ। तो फिर वो बोलता है ठीक है तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तभी जो वांगजी है उसको देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं वांगजी जाता है उस ईगल के पास और उसके पंख को निकालने लगता है और उसके जो स्किन है उसको अपने नाखूनों से क्रॉस का यूज़ करते हुए उसको निकालने लगता है। और हम देखते हैं विंग वो बोलता है ये कैसे हो गया। ज़ियांगचैंग बाकी सब कहाँ हैं, सब क्या कर रहे होंगे, मैं मर तो नहीं गया जैसे दिखाता है टीवी सीरियल्स वगैरह में कि कैसे लोग मर के नोवेल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहीं पे, मैं उससे ट्रांसफ़र तो नहीं हो गया। हाँ अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या फंस कर रह जाऊँगा। तो फिर विंग बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे ज़ियांगचैंग नहीं है, वो मुझे गधे तरह की मजदूरी नहीं कर सकता, वो मुझे गधे की तरह बिल्कुल मजदूरी नहीं कर सकता। मैं इस मोमेंट को जीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ और बस इस पल में खो जाना चाहता हूँ। मैं इस सब से दूर रहना चाहता हूँ, बट ये फिस्ट पल है, मैं यहाँ पर सर्वाइव कैसे करूँगा। तभी जो सिस्टम है वो अपीयर होता है और बोलता है होस्ट इट्स मी सिस्टम 20। तभी विंग बोलता है ये क्या है। तो फिर सिस्टम बोलता है होस्ट मुझे सिर्फ आप देख सकते हो, आप इस बिस्ट वर्ल्ड में आए हैं, यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे काम कराने होंगे और जिससे कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो और इसके बदले में आपको मिलेगा आपका इनाम, आपका रिवॉर्ड जो आपको इस बिस्ट वर्ल्ड में रहने के लिए आपकी लाइफ को ईजी कर देगा। तो विंग बोलता है व्हाट। तो जो सिस्टम है वो बोलता है क्योंकि आपने यहाँ पे आकर ये जो ईगल है इसको आप मरवाए हो, मतलब क्योंकि विंग को पे अटैक करने आया था और वो बच गया, तो इसलिए वो बोलता है इसलिए आपको रिवॉर्ड में अभी फाइन क्लॉथ मिलने वाले हैं। तो फिर विंग बोलता है व्हाट क्लॉथ। फिर विंग कुछ सोच रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो वांगजी रहता है वाइट टाइगर वो रिवर के पास जाता है और उस ईगल के जो फर रहते हैं, फर और पंख और जो स्किन उसको वो अच्छे से धोता है। धोने के बाद उसे वो ले जाता है विंग के पास और बोलता है यू शुड वियर इट। तो फिर विंग बोलता है क्या मैं से कैसे। तो फिर जो वांगजी को बताता है कि कैसे उसको पहनना है और उस ड्रेस में ना विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसमें वो पंख भी लगाए थे ना वांगजी ने इसीलिए। तो फिर ना वांगजी जब उसको तैयार कर देता है तो विंग पानी में जाकर जब अपना इमेज देखता है तो बोलता है व्हाट इट्स मी। और ये विंग बोलता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। तो फिर विंग खुद को क्लियरली देखते बोलते हैं बट एक्सक्यूज़ मी, ये मैं यहाँ पे तो ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। ये बोलकर विंग बोलते कहीं मेरा ड्रैगन वो
वो तो गायब नहीं हो गया। ऐसा बोलकर विंग खुद को ही टच करने लगता है और फिर बोलता है ओह ये अभी भी है, इसमें मैं ही हूँ, मेरा ड्रैगन बिल्कुल सही सलामत है, ओ माय डियर ड्रैगन, ऐसा विंग खुद बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो विंग है वो जैसे ही खुद को देख लेता है, उसके बाद वांगजी उसके पास आते हुए बोलता है क्या तुम्हें भूख लगा होगा। तभी विंग के पेट से हल्का आवाज़ आने लगता है, तो विंग एम्बैरेस हो जाता है और वो हाँ में सो हिला देता है। तो फिर वो जो वांगजी है उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है और बोलता है यहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है, पहले हमें किसी सुरक्षित जगह को देखना होगा। एक्चुअल में वांगजी को खुद की फिक्र नहीं है, बट वो देख सकता है कि ये जो मेल अभी उसके साथ है, जो बीस्ट मैन है, वो कितना ज़्यादा नाजुक है। और यहाँ पे बीस्ट वर्ल्ड में ऐसा होता है कि अगर कोई बीस्ट मैन किसी फीमेल को बचाए तो वो फीमेल उसकी हो जाती है, बट इसके लिए फ़ीमेल की भी परमिशन लेनी होती है। और यहाँ पे बीस्ट वर्ल्ड में ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल के साथ कुछ ऐसे स्पेशल मेल भी होते हैं जो कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि उस ना बीस्ट मैन अपना बनाना चाहते हैं ताकि वो उनसे अपना क्यूब, अपना बेबीज़ को पैदा कर सके, अपने ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लैन को बना सके। इसीलिए जो वांगजी है उसे एक सिक्योर जगह पे लेकर जाने लगता है और तभी वो विंग को एक केव के पास लेकर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो देखता है कि वांगजी उस ईगल को भी अपने साथ लाया था और ईगल के जो मांस रहते हैं उसको, उस मीट को वो विंग को देता है। तो विंग बोलता है यह रॉ मीट। तो फिर वांगजी बोलते हैं ये तुम खा सकते हो। ऐसा बोलकर वो एक बाइट लेकर खा के देखता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है होस्ट इसे आप खा सकते हैं, ये पॉइजनस नहीं है। तो विंग बोलता है बट ये तो, इसको कैसे, ये तो पका हुआ भी नहीं है। तभी जो विंग है वो कुछ सोचता है और फिर जैसे ही सिस्टम उसे बोलते हैं कि आप खा सकते, तो वो एक बाइट लेता है तो वो देखते हैं कि हाँ ये खाने लायक है और फिर विंग उसको खा लेता है। फिर खाने के बाद जब उनको रेस्ट करना होता है तो विंग उसको नींद नहीं आ रहा होता है और ठंडी हवा चल रही थी जिसके चलते उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा होता है। तो वांगजी वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और फिर विंग को अपने क्रॉस के सहारे अपने पास ले आता है। विंग महसूस कर पाता है कि ये वांगजी वाइट टाइगर कितना ज़्यादा बड़ा है और इसके फर कितने सॉफ्ट और गर्म है, और उसके साथ वो खुद को कवर कर लेता है और वांगजी के बाहों में विंग सो जाता है। फिर जब विंग की आंखें खुलती है तो विंग देखता है कि वो वांगजी के सराउंडिंग में सोया हुआ है और काफ़ी अच्छी उसको नींद आई होती है। विंग अभी वांगजी के साथ ही रहने लगा था। शुरू में उसे वांगजी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, बट अभी उसके साथ ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वांगजी के साथ रहना, उसके बॉडी का वार्मनेस जब विंग के बॉडी के वार्मनेस के साथ मिलता है और उसको जब अच्छे से नींद आती है, ये सब कुछ विंग के बॉडी से टेंजरीस खिला देती है। और विंग वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इस बीस्ट वर्ल्ड में। वो सोचता है कि जान बची उस मॉडर्न वर्ल्ड से। वहाँ पे लोग, यहाँ पे तो बीस्ट मैन में लोग बीस्ट होते हैं, बट वहाँ पे लोग बहरूपी, सब इंसान के खाल में जानवर छुपे होते हैं, बट यहाँ पे और बस ये सब विंग सोच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो वांगजी है, अगर विंग और वांगजी को कहीं पे जाना होता है तो वांगजी उस टाइम अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी वाइट टाइगर बन जाता है, और विंग उसके पीठ पर चढ़ के जाता है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही अभी विंग और वांगजी को साथ रहते काफ़ी टाइम गुजर चुका था और विंग और वांगजी इन्हें अभी कहीं पे रुकने के लिए अपना घर बनाना है, और इसीलिए वो सब एक अच्छा सा जगह खोजने के लिए क्लैन माउंटेन पे जा रहे होते हैं। तो जैसे ही विंग और वांगजी रास्ते में जाते हैं तो विंग को रास्ते में कुछ ब्लूबेरीज दिखते हैं। तभी जो विंग है वो बोलता है वांगजी वेट, और तभी वांगजी वहाँ पे उतर जाता है और विंग उसके पीठ से तुरंत नीचे उतर के उस ब्लूबेरीज को तोड़ने लगता है। तभी वांगजी पीछे से आते हुए बोलता है विंग तुम, ये पॉइजनस है। और तभी उसका आवाज़ सुनकर विंग बोलता है नो, ये काफ़ी मीठे होते हैं, ये ब्लूबेरीज है। तो फिर जो सिस्टम में अपीयर होता है और दिखाता है कि इस वर्ल्ड में जो लाइट कलर के ब्लूबेरीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और जो डार्क कलर के ब्लूबेरीज हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उसको खाया जा सकता है, वो जहरीले नहीं होते। इसीलिए जो विंग है वो उसको तोड़ता है पके हुए ब्लूबेरीज को, और फिर खुद खाता है। और जैसे वो खुद खाता है तभी जो वांगजी बोलता है स्पेट आउट, इसे निकालो, मुझे से को निकालो, ये पॉइजनस है। तभी विंग एक उसके तरफ बढ़ाते हुए बोलता है तुम भी खाओ वांगजी, ये काफ़ी मीठे हैं। ऐसा बोलकर वो जैसे उसके मुंह में एक ब्लूबेरी डालता है, तभी वांगजी को पता नहीं क्या होता है और वो उसको खा लेता है।
और फिर वो बोलता है ये विंग, ये मेल बीस्ट कितना खूबसूरत है, पता नहीं, पर मुझे इसके लिए ऐसा लगता है कि जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ उसके लिए, और मैं करना चाहता भी हूँ। ऐसा सोचते हुए वो दोनों ट्रैवल करने लगते हैं फिर से। फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो अभी वांगजी के पीठ पे बैठा हुआ होता है और विंग को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही होती है। वांगजी उसको फील होता है कि विंग के हेल्थ के साथ शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वांगजी विंग को लेकर जो पास का एक क्लैन दिखता है वहाँ पे वो जाने लगता है। पास जाकर उसे पता चलता है कि ये रॉक माउंटेन है, रॉक माउंटेन विलेज, जहाँ पे फॉक्स लोग रहते हैं। तभी जो वांगजी है वहाँ पे गेट में जो इंटरेस्ट रहता है वहाँ पे बोलता है कि मैं वांगजी हूँ, वाइट टाइगर। और वांगजी मतलब एक रिस्पेक्टेड टाइगर है, इसलिए उसको अंदर उसके क्लैन वाले घुसने देते हैं। तभी मतलब चिल्लाता है कि शमन कहाँ है। एक्चुअली में गाइस इस वर्ल्ड में जो शमन होते हैं ना वही टेस्ट वगैरह करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है। तभी उस विलेज का जो ओल्ड शमन रहता है वो आते हुए बोलता है क्या हुआ। तो तभी हम देखते हैं वांगजी विंग को लेकर बोलता है इसे क्या हुआ, प्लीज़ चेक करिए। तभी जो शमन है वो वाइट टाइगर को बोलता है वांगजी आप यहीं पे रुकिए, मैं इसे चेक करता हूँ। फिर वो जाकर चेक करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मौसम चेंज होने के चलते जो विंग है उसे फीवर आया हुआ है। एक्चुअली में गाइस विंग मॉडर्न वर्ल्ड से डायरेक्ट यहाँ पे माइग्रेट हुआ और उसके बाद इतना सब कुछ हो गया, इसलिए उसका बॉडी ये सबको अभी तक झेल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो जो है वो बेहोश हो गया। वांगजी बाहर टेंशन ले रहा था कि पता नहीं विंग को क्या हो गया। तभी जो शमन है वो विंग को गौर से देखने लगता है और फिर बोलता है इतना खूबसूरत मेल बीस्ट, अगर ये इसी फॉक्स क्लब में रुक जाए और इसके साथ अगर हमारे चीफ अगर वो और ये साथ हो गए तो कितना अच्छा होगा, कितने प्यारे प्यारे क्यूब्स होंगे, क्यूब्स यानी गाइस बेबीज़, ठीक है, कितने अच्छे उनके ऑफस्प्रिंग होंगे और हमारे क्लैन के लिए भी कितना अच्छा होगा, क्योंकि जो फीमेल है उनकी संख्या लगातार सभी क्लैन में कम हो रही है। अगर ये यहीं पर रह जाए और क्योंकि इस मेल के पास बर्थ देने का पावर है तो हमारे क्लैन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। ये बात उस शमन मन ही मन सोच रहा था। तभी हम देखते हैं विंग उसका बॉडी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद वो बाहर निकल आता है और वांगजी वो जैसे ही देखता है वो बोलता है विंग और बस उसको हग कर लेता है। और उन दोनों को साथ में देखकर शमन को अच्छा नहीं लगता और वो समझता है कि शायद अभी इसके लाइफ में ये पार्टनर पहले से मौजूद है, बट अभी भी इसमें देर नहीं हुई, क्योंकि गाइज जो बीस्ट वर्ल्ड है यहाँ का रूल है कि एक फीमेल के कई सारे बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं, और बट जो मेल होता है उसका बस एक ही पार्टनर होता है, उसकी फीमेल। और इनमें जब जैसे गाइज जो मेटिंग का प्रोसेस होता है, मतलब कि जब मेल और फीमेल या फिर एक मेल या फिर जो दूसरा मेल जो प्रेग्नेंट हो सकता है वो दोनों जब साथ में बॉन्डिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं, तो उनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। और जो भी जिसके पास बर्थ देने का पावर होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो अपने जो पार्टनर होता है उससे अगर बॉन्डिंग को ख़त्म कर दे तो उसी टाइम उस बीस्ट की तड़प कर मौत हो जाती है। तभी शमन ये सोचता है कि क्योंकि इसके पास फिलहाल एक ही मेट दिख रहा है तो फिर हो सकता है कि ये हमारे चीफ को भी एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए मुझे इन्हें यहीं पे रोकना होगा। तभी जैसे ही वांगजी और विंग वहाँ से बाय बोलकर जाने वाले होते हैं तभी शमन बोलता है मिस्टर वांगजी आप इसी क्लैन में रुक जाइए। तो फिर वांगजी बोलता है व्हाट। तो फिर वो फॉक्स शमन बोलता है आपने कहा ना कि आप कहीं पे रुकना चाहते हैं, और क्योंकि जो आपके साथ आपका जो मेल बीस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और अभी विंटर आने में लगभग 15 दिन का समय बाकी है, और अगर आप अभी निकलते हैं और इस क्लान से आप लोग निकल कर किसी दूसरे क्लान में जाने के लिए सोचते हैं तो हो सकता है जो विंटर का जो मौसम है आपको बीच में ही आप ठंड में फंस जाए, और फिर इतने कड़ाके की ठंड जो हड्डियों को तक जमा देती है, कहीं फिर इसके बाद डेथ ना हो जाए आपकी या फिर आपके इस मेल बीस्ट की। जैसे वांगजी सुनता है बोलता है जस्ट शट अप। तो फिर तभी ओशमिन बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा पर यही सच है, आपको जब तक विंटर ख़त्म नहीं हो जाता यहीं पे रुकना चाहिए। तभी ये सुनकर वांगजी वो सर हाँ में हिलाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। तभी जो विंग के पास सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है कि हाँ होस्ट आपको यहाँ पे एक अच्छा सा घर बनाना होगा, यानी केव बनाना होगा जिसमें जो फर्नीचर वगैरह सब अच्छे से रखा जाए और बहुत सारा आपको फूड स्टोर करना होगा विंटर के लिए, और वो स्टोरेज फुल होना चाहिए। टास्क पूरा होने पर आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा।
टिंग ऐसा करके वो बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो शमन उन्हें एक रॉक के पास लेके आता है, मतलब एक हल्का पहाड़ी टाइप से इलाका रहता है, उस पहाड़ के पास लाता है। और यहीं पे जो सारे फॉक्स होते हैं वो अपने क्लॉज यानी पंजों का यूज़ करते हुए बड़े बड़े गुफाओं का निर्माण करते हैं और उसी के अंदर अपना घर बनाते हैं। यूजुअली बस एक ही गुफा बनाया जाता है और उसी में उन लोग का रहना खाना पीना। बीस्ट वर्ल्ड में जो फीमेल होती है या जो मेल जिसके पास बर्थ देने का पावर होता है, उनका बस एक ही काम होता है कि वो बच्चों को जन्म दे। वो जितना ज़्यादा बच्चा जन्म देंगे उतना अच्छा होता है। उनका बस काम होता है खाना और बच्चों को जन्म देना। और जो मेल बीस्ट होते हैं उनका काम होता है हंट करके लाना और अपने फीमेल पार्टनर और विलेज के बाकी जो ओल्ड और जो न्यू बच्चे होते हैं उनको खिलाना पिलाना, ये सब काम होता है जो बीस्ट मैन होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वांगजी है और विंग वो वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। तभी विंग वांगजी को बोलता है, वांगजी क्या आप कर सकते हैं? तभी हम देखते हैं कि वांगजी तुरंत अपने टाइगर फॉर्म में आ जाता है और फिर वो बस विंग की तरफ देखता है और बोलता है, मेरा मेल बीस्ट जो चाहे मैं उसके लिए वो कर सकता हूँ। और वो एक गुफा बनाता है। तो विंग उसको देख के बोलता है, थोड़ा सा और बड़ा गुफा बनाओ। तो उस गुफा को और बड़ा करता है और वो जगह काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी होती है। तभी हम देखते हैं जो विंग है वो ना मतलब निर्देश दे रहा होता है वांगजी को कि कैसे बनाना है। उसके बाद वो उस गुफा से कनेक्टेड एक और छोटा गुफा बनाने को बोलता है और उसको थोड़ा सा ऐसा रखता है ताकि सीक्रेटली उसमें जाया जा सके, अंडरग्राउंड टाइप सा। और फिर वो बोलता है कि फिर विंग अपने मन ही मन सोचता है कि यहाँ पे हम लोग फूड स्टोरेज करेंगे और उससे सटा के वो और 2 रूम बनवाता है, जो कि एक रूम विंग और वांगजी का और एक रूम किचन होने वाला था। और फिर जैसे ही वो बन जाता है तभी हम देख पाते हैं कि जो वांगजी है और विंग वो अभी फ़िलहाल बैठे होते हैं एक जगह पे, और जो ब्लूबेरीज़ और विंग को थोड़ा सा जो शमन ने खाने के लिए दिया था उसको दोनों मिलकर खाने लगते हैं। तभी जो विंग है वो वांगजी को देख के बोलता है, वांगजी यू आर सो पावरफुल, आपने इतना जल्दी इतना बड़ा केव बना लिया। तभी जो वांगजी है उसको ना विंग की हरकत थोड़ी सी सस्पिशियस लगता है, बट वो बोलता है, ये मेल बीस्ट ये जो चाहे मैं इसके लिए वो करूँगा। पता नहीं इसका एक ही डायलॉग चिपका हुआ है गाइस। उसको ना मतलब विंग से अट्रैक्शन जो होता है ना वो फील होने लगा है और विंग उसको भी अब वांगजी के साथ रहते रहते ना उसको भी उसके लिए अट्रैक्शन फील होने लगा है। तभी हम देखते हैं जो वांगजी है, इस क्लैन का रूल है कि आप अगर यहाँ पे आके ठहरो तो आपको भी हमारे क्लैन के जो मेल होते हैं मेल बीस्ट उनके साथ जाकर हंट करना होता है और फिर उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं। इसीलिए वांगजी जो है वहाँ के एक फॉक्स जो बिस्ट थी उसको बुलाते हैं, उसका नाम शू होता है। तभी वो शू को बोलते हैं कि वो विंग को लेकर जाए शमन के पास ताकि उसका चेकअप हो सके। और हालांकि वांगजी खुद जाना चाहता था, लेकिन जो विलेज के बाकी मेल बिस्ट है वो सभी हंटिंग के लिए निकल चुके थे, इसलिए वांगजी को भी अर्जेंटली जाना था। इसलिए वो शू को विंग को देकर वहाँ से निकल जाता है और फिर जो हमारा विंग है वो जाता है शमन के वहाँ। और वांगजी जैसे ही हंटिंग करने के लिए जाता है तभी जो विंग है वो वांगजी के पास आते हुए बोलता है कि वांगजी आप रुक जाइए थोड़ा सा। तभी वांगजी को ना जो सिस्टम है वो केव को बनाने के लिए उसको एक रिवॉर्ड देता है, रिवॉर्ड में से एक बुक मिलता है। तभी विंग बोलता है, देखिए अगर आपको इस तरह के पत्ते मिले ना तो उसको आप लेकर आइएगा। और वो 2-3 तरह का पत्ता दिखाता है। गाइस एक्चुअल में उस पत्तियों में कुछ पत्ती ऐसी थी जिसका जो नमकीन होते हैं टेस्ट में, मतलब अगर भोजन में इसको डाला जाए तो नमक का काम करेगा। कुछ मीठे थे, कुछ ऐसे थे जिससे मिर्च की कमी को पूरा किया जा सकता है। और यूजुअली उस टाइम सागर के पानी से नमक बनाने का प्रोसेस प्रचलन में नहीं आया हुआ था। तो ये सब वो जो विंग है वो वांगजी को बोलता है कि अगर हंटिंग के दौरान आपको ये मिले तो प्लीज़ इसको अपने साथ लेते आइएगा। तो ऐसा हो सकता है विंग कुछ बोले और वांगजी इसको ना करे। वांगजी बस सर हाँ में हिलाता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वांगजी वो निकल जाता है हंटिंग के लिए और विंग वो अभी शमन के वहाँ पे सोया हुआ रहता है। शमन उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर वो बोलता है वो कुछ जड़ी बूटियाँ कलेक्ट कर ला रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो विंग है उसे मतलब याद आता है कि उसको लास्ट टाइम जब ऐसा
तबीयत ख़राब लग रहा था। एक्चुअली में गाइस विंग को ना जब से वो यहाँ पे आया है, वांगजी के साथ रह रहा है, तो वांगजी के बॉडी के फ्रेगनेंस के चलते ना उसको अजीब फील होता है। बट अभी तक वांगजी को या विंग को इसका कुछ खबर नहीं है। और विंग उसको ना अभी भी कैसे एकदम नोसियस टाइप सा फील हो रहा होता है, तो वो तुरंत से जाता है और ना वो उस रेड बेरीज को निकालने का कोशिश करता है। मतलब शमन ने कहा था कि अगर उसको जागने के बाद अजीब लगे तो उस रेड बेरीज को उस कलश से निकाल कर खा ले। तो जैसे ही विंग उसको निकाल रहा होता है तभी पीछे से एक पर्सन आता है और आकर उसे बोलता है, यू थिफ, तुम चोर कहीं के, तुम यहाँ पे कैसे घुसे, हाँ कैसे आए, यहाँ पे आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा हल्का सांवला होता है बट और ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग होता है दिखने में, काफ़ी कम एज का और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होता है साथ ही दिखने में। तभी जो विंग है वो जैसे पीछे मुड़ता है और तभी उस पर वो अटैक करने वाला होता है और वो बोलता है, तुम चोर कहीं के, तुम यहाँ पे क्या चुरा रहे हो, निकलो, तुम्हें नहीं पता ये हमारा शमन का घर है। ऐसा बोल के वो जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है, विंग अपने डिफेंस के लिए तुरंत वहाँ से घूमता है। तभी विंग के सिल्की हेयर उस बिस्ट के हाथों में लगते हैं। तभी वांगजी बोलता है, ये क्या है, ये टच तो उन फिल्दी फीमेल का नहीं है जो हमारे क्लैन में है, जो बस सेल्फिश होते हैं, बट ये इसका बाल इतना सॉफ्ट। और विंग तभी उसकी तरफ देखता है और बोलता है, कौन है चोर। तभी वो उसके चेहरे की तरफ देखता है, इतना खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा, चमकीले बड़े बड़े आँखें और उसके बने टेथ और उसके लिप्स के पास का वो मोल, उसके शोल्डर तक हेयर जो कि हवा में लहरा रहे हैं और उसके वो फिदर वाले क्लॉथ्स, ये सब उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। तभी विंग फिर से बोलता है, तुम बोलोगे कुछ। तभी वो अपने ड्रीमिंग से बाहर निकलता है और बोलता है, तुम चोर कहीं के। और फिर जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है, विंग उसको एक पंच मारता है और बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। और जैसे ही विंग बाहर की तरफ दौड़ता है तभी शमन वहाँ पे आ जाता है और तभी वो बंदा भी सामने से निकलता है और बोलता है, चोर चोर चोर, कैच हिम। और जैसे ही वो ऐसे बोलता है तभी जो शमन आता है वो पीछे से उसको सर पे एक टफली मारते हुए बोलता है, तुम कब सुधरोगे, तुम्हें एक खूबसूरत सा मेल बिस्ट नहीं दिख रहा है, हाँ तुम चाहो तो इसके साथ जस्ट शट अप। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगजी भी आ चुका था। तभी जो शमन है वो बोलता है कि ये मेरे पेशेंट है, ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था और ये कुछ चुरा नहीं रहा था। तभी मतलब जो वो पर्सन रहता है उसको गिल्ट फील होता है। तभी वाइट टाइगर सामने आते हुए बोलता है कि इस क्लैन के चीफ को मेरा अभिवादन। जैसे ही ये बात सुनता है तभी वो बोलता है और वाइट टाइगर बोलता है, मैं वांगजी हूँ और मैं एक वाइट टाइगर हूँ। तो फिर वो जो फॉक्स चीफ वो बोलते हैं, आपको कौन नहीं जानता, मैं लैन। यस गाइस, ये है हमारा थर्ड मेल कैरेक्टर लैन सैन। और तभी लैन वो देखता है विंग की तरफ। विंग उसको फ्यूरियस नज़र से देख रहा होता है, मतलब कि तुम मेरी तरफ देखो ना, मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगी, इस टाइप वाला। और फिर विंग वहाँ से जाता है तो उसकी तरफ ना तिरछी नज़र से देखते हुए जाता है। तभी जो शमन है वो बोलता है, ये कैनिंग बॉय कब समझेगा ये, इतना खूबसूरत सा मेल बीस्ट। विंग कितना प्यारा है, अगर वो इसका पार्टनर बन जाता तो इसके कितने खूबसूरत से क्यूब्स होते हैं, बट ये समझता ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जो फॉक्स लैन होता है वो माउंटेन पर बैठा होता है और वांगजी और विंग जा रहे होते हैं। और वांगजी बताता है कि उसने जो प्लांट उससे मंगवाए थे उसके कुछ प्लांट उसको मिल चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो लैन है वो उस माउंटेन से विंग को देख रहा था और विंग कैसे हंस के वांगजी से बात कर रहा है, ये चीज़ उसको अच्छा नहीं लगता और बोलता है, सभी मेल बेस्ट और फीमेल जो बर्थ दे सकते हैं सेम होते हैं इनको। और फिर वो सोचते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। उसके हाथों में कुछ रेड बेरीज थे, मतलब वही रेड बेरीज जो विंग ढूंढ रहा था। वो सोचता है उसको कैसे दे, बट वो शाय नेचर का था, इसीलिए वो उसको मतलब फेंक के वहाँ पे भाग जाता है। और तभी वांगजी उसको कैच कर लेता है और विंग बोलता है, वांगजी कोई हम पे अटैक करने वाला था, और ये अटैक उधर से हुआ है। और तभी लैन छुप गया था इसलिए उन लोग उसे नहीं देख पाते। तभी वांगजी उस पोटली को खोलता है और बोलता है, इसमें तो रेड बेरीज है। तभी विंग बोलते हैं, व्हाट, बट ये कौन। तभी वांगजी बोलता है, शायद कोई तुम्हें ये देना चाहता होगा। तो फिर विंग बोलता है, ये बहुत सारे हैं, हमें इसे शमन को देना चाहिए। ऐसा बोलकर वो उस बेरीज को लेकर शमन के पास चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शमन को जैसे वो रेड बेरीज मिलता है वो बोलता है, विंग थैंक यू सो मच,
इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है जो हमारे यहाँ फॉक्स को मतलब इनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तभी जो विंग है वो बोलता है हाँ मुझे ये रास्ते में मिला जब मैं मतलब आ रहा था, कोई वहाँ पे फेंक के भाग गया था। तो फिर जो शमन है वो बोलता है ओह थैंक यू फॉर गिविंग मी, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ऐसा बोलकर वो विंग का फिर से हेल्थ चेकअप करता है और बोलता है अभी तुम ठीक हो, बट तुम्हें जब भी अनईज़ी फील हो तो मेरे पास आ जाना। तो विंग हमें से हिलाकर वहाँ से जा जाता है वांगजी के साथ। और अभी विंग और वांगजी ना डीपली अपनी आंखों से विंग को देख रहा होता है और उसे भी ना मतलब शमन जो चाहता है, मतलब शमन की आंखों में उसको लेकर थोड़ा सा अजीब फीलिंग आता है। मतलब जैसे कि शमन जो है ना वो चीफ के साथ जैसे विंग को सेट करना चाहता है, तो ये पूरी तरह से वांगजी तो नहीं समझ पाता बट उसको कुछ अनईजी सा फील होता है। तो वो वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इधर जो विंग है, विंग और वांगजी वो अपने केव में पहुंच चुके थे। और उसके बाद जो विंग है वो बोलता है केव तो बन गया, आज खाने का तैयारी कर लेते हैं, मैं अपना किचन का थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ और कल हम फर्नीचर के लिए जाएंगे। और फिर हम देखते हैं जो विंग है वो कुछ लकड़ियों को लाता है और आज अंदर आते टाइम जो सिस्टम है उसे बताता है कि वहाँ पे यूनिक तरह के पत्थर रखे हुए थे जिन्हें आपस में घिसने पर आग उत्पन्न होता था। तो विंग जैसे ही उस लकड़ी को इकट्ठा करता है तो पहले तो वांगजी उसको देख रहा होता है कि ये क्या करने वाला है। फिर जैसे ही वो लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और उसमें आग लगाता है, तभी उसके पास वांगजी दौड़ के आता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। और बस उसका वो अचानक से विंग को खींचता है तो विंग वांगजी के ऊपर आ गिरता है, जिसके चलते वांगजी के होठों के ऊपर विंग के होठ आ जाते हैं और उन दोनों के बीच इनडायरेक्टली या अनजाने से डायरेक्ट किस हो जाता है। और फिर इससे विंग और वांगजी दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं। फिर खुद को संभालते हुए विंग तब जैसे उठने को होता है, वांगजी बोलता है ये क्या चीज़ है, ये पीला सा ऐसे बस जलते जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तुम इससे दूर रहो, मुझे पता नहीं ये क्या है बट मुझे इससे कुछ ज़्यादा एकदम अजीब सा वाइब आ रहा है। और जैसे ही विंग ये सुनता है वो बोलता है नहीं ये फायर है, इसमें हम जो चिकन है ना, तो वो चिकन को ना एक जो सीक टाइप्स रहता है ना उसमें और चिकन के पीसेस को डालता है और बोलता है इसको हम इसमें रोस्ट करके खा सकते हैं। तो वांगजी बोलता है आर यू श्योर, हमसे खा सकते हैं। तो फिर विंग बोलते हैं एब्सोल्युटली श्योर। ऐसा बोलकर वो 2 स्टिक में वैसे चिकन को डालता है और उसको आग में पकाने लगता है, रोस्ट करने लगता है। और फिर वो एक वांगजी को देता है, खुद लेता है और फिर वो बोलता है कि अब तुम इसे खा सकते हो। तो फिर विंग जो है ना वो बोलता है बट आराम से क्योंकि गर्म है। और फिर वो फूंक मारकर दिखाता है कि कैसे उस रोस्टेड चिकन को मतलब मीट को खाना है। और फिर जैसे वांगजी भी मतलब विंग को देखकर बोलता है अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा। और जैसे ही वो उसका एक बाइट लेता है वो बोलता है ये बहुत टेस्टी है, मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं खाया। और फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है वो उसको खाकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी विंग बोलता है तुमने कहा था तुम वो पत्ते लाए हो। तभी जैसे ही वांगजी उस पत्तों को निकालता है तो विंग बोलते हैं बस इतने से, बट ये हमारे लिए भी काफ़ी है। और फिर उस पत्ती में मतलब नमकीन होता है ना, तो उस पत्ती को ना वो छोटा पीसेस करके हाथ से मसल करके ना डाल देता है उस रोस्टेड चिकन के ऊपर। तो फिर उस मीट को जैसे ही वो दोनों खाते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी और विंग है वो दोनों अभी अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं। और उधर जो लैंज़ान है वो कुछ सोच रहा होता है। तभी शमन उसके पीछे आते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या। तो फिर वो बोलता है कि शमन आप यहाँ। तो फिर वो बोलता है हाँ तुम क्या कर रहे हो। हाँ तो फिर वो बोलता है क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तुम उस छोटे से मेल बिस्ट के पीछे क्या कर रहे हो। तुम्हें अगर उसको परस्यू करना है तो करो ना, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, अगर तुम उसे परस्यू नहीं करोगे तो वो उस मेल बिस्ट के साथ चला जाएगा। और ये बात सुनकर जो हमारा लैंज़ान है वो बोलता है मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ, वो उसका पार्टनर है। तो फिर उसके बातों को सुनकर जो विंग है उसके बारे में लैंज़ान सोचने लगता है। तभी शमन बोलता है तुम क्या ज़िंदगी भर अकेले मरना चाहते हो, हाँ, या फिर क्या चाहते हो तुम। तो फिर
लहजान बोलता है मैं अकेले कहाँ पर मरूंगा, तुम बुरे रहोगे ना मेरे साथ। तो फिर शमन बोलता है मैं कब तक रहूँगा तुम्हारे साथ, आखिर देख रहे हो तुम मेरा एज हो चला है और तुम क्या चाहते क्या हो। हाँ, तभी जो लहजान बोलता है कि शमन आप में इतना पावर है कि आप चाहो तो अभी भी 100 क्यूब्स को बर्थ करा सकते हो। तो बोलता है तुम शैतान कहीं के, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए और तुम इस उल्टा पल्टा बात करके मेरा टांग चेक कर रहे हो। तभी जो लहजान है वो बोलता है मैं आपका टांग चेक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आपने कभी शादी नहीं करी और बस अब आप देखो, अब बस अब आपका एज हो चला है, आपको कुछ करना चाहिए। तभी जो शमन रहता है वो बोलता है मैं कुछ करूँ ना करूँ पर तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, वरना वो चला जाएगा उसके साथ। तो फिर जो लहजान है उसको ये सुन के कुछ अजीब सा होता है, फिर बोलता है हाँ दिस डिस्गस्टिंग मेल एंड फीमेल जो बर्थ देने का पावर जिसके पास होता है, आई हेट दैट। और जैसे ही ये बात सुनता है शमन वो बोलता है रियली क्या ये सच है। तो फिर वो बोलता है हाँ ये सच है, और ऐसा बोल के अपना मुँह घुमा लेता है। और फिर हम इसके पीछे का रीज़न जान पाते हैं कि जब लहजान बहुत छोटा था, एक्चुअल में बिस्ट वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा बर्थ लेता है तो वो जानवर के फॉर्म में रहता है और धीरे धीरे वो अवेकन होता है और उसके बाद वो बिस्ट मैन यानी कि इंसान और जानवर दोनों बन सकता है, उस फॉर्म को वो प्राप्त कर लेता है। तो वैसे ही जो हमारा लहजान है वो जब बहुत छोटा था, जब वो फॉक्स के फॉर्म में था, वो अपने फादर लैन वुजियन को बहुत ज़्यादा चाहता था। और उसके जो फादर हैं लैन वुजियन उसके मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट क्योंकि ये बीस्ट वर्ल्ड है, यहाँ पे जो फीमेल है उसके कई ज़्यादा बहुत सारे पार्टनर होते हैं, तो उसके 10-12 से भी बहुत ज़्यादा पार्टनर थे। और उसकी जो मदर थी लहजान की मदर, वो उस पर शुरू से ध्यान नहीं देती थी। वो बस अलग अलग मेल के साथ, अलग अलग फॉक्स के साथ बस वो टाइम स्पेंड करती थी, मीटिंग करती थी उनके साथ और इन्वॉल्व होती थी उनके साथ, जिसके चलते वो छोटे से फॉक्स जो हमारा लैनसन था उस पर भी ध्यान नहीं देती थी। और जो लैन वुजियन था, उसने लैन वुजियन जो है वो दिखने में बस एवरेज दिखता था, बट जो लैनसन की माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए वो लैन वुजियन उसके प्यार में पड़ गया था। और क्योंकि जो लैनसन का फादर था लैन वुजियन, वो एवरेज लुकिंग था, बट क्योंकि वो इस क्लैन का हेड था, चीफ था, इसीलिए उसकी माँ ने उसको अप्रोच किया था और उससे शादी की थी, उसको अपना पार्टनर बनाया था। लेकिन वो उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लुक दिखने में एवरेज था। बट लैनसन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसकी माँ बहुत खूबसूरत थी और उसके माँ से उसको ये क्वालिटीज़ मिली है, और उसको उसमें जो पावर है उसकी क्वालिटीज़ उसके फादर से मिली है। और हम देखते हैं कि जो फोंगजी रहता है, जो लैनसन रहता है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक बार जब विंटर के दौरान पे बहुत ज़्यादा हंट करने की ज़रूरत होती है ताकि यहाँ पे बाकी जो बुज़ुर्ग महिलाएं और बच्चे सेफ़ रहे, तो लैन वुजियन भी जब वहाँ पे जाते हैं और उन लोग काफ़ी ज़्यादा हंट तो करके लाते हैं, बट उस बीच उसका जो हाथ है, एक हाथ इंजर्ड हो जाता है। उसे पता रहता है कि वो उस हाथ के साथ आगे नहीं सर्वाइव कर पाएगा, मतलब कि सर्वाइव तो कर लेगा पर जीने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। जब कोई बीस्ट बहुत अच्छा काम करता है तो उसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार करते करते 9 स्टार तक मिलते हैं, और उसके फादर जो है वो एक 1 स्टार बीस्ट थे। लेकिन उसकी मदर, इतना कुछ उसको अचीवमेंट होने के बाद भी जब उसे पता चला कि उसका हाथ वो अभी कट चुका है और वो जो है पहले से वीक हो चुका है, तो इसीलिए वो उसको अबैंडन कर देती है। यस गाइस, वो उसे अबैंडन कर देती है। और जब ये बात पता चलता है हमारे छोटे से लैनसन को, वो जाता है अपनी माँ के पास और बहुत रोता है, मॉम डैड को कुछ हो गया है, आप प्लीज़ उसने सेव करो ना मॉम, डैड को कुछ हो गया है। बट उसकी मॉम उस वक्त वो 3-4 मेल बिस्ट के साथ एक साथ मीटिंग कर रही होती है उस टाइम, और क्योंकि जब वो उनके साथ इन्वॉल्व होती है तो लैनसन को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है, कैसे उसकी मॉम जो मेल उसको सेटिस्फाइड कर रहा होता है, कैसे उसके मुंह पे जो एक्सप्रेशन आता है, कैसे वो रिएक्ट करती है, ये देख के उस छोटे से बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा चोट लगता है और उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। और फिर वो भागते हुए अपने फादर के पास आता है, जहाँ पे उसका फादर दर्द से तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है। बट उसके माँ, क्योंकि उसके साथ बॉन्डिंग ख़त्म कर दी थी, इसलिए वो तड़प कर अब इसका हाथ ख़राब हो गया था। और जो दूसरे बिस्टमैन लैनसन को हाथ से लेने आते हैं तो लैनसन सबको बोलता है, सब दूर रहो मेरे फादर से, दूर रहो, कोई मेरे पापा के पास मत आना, मुझे मत छूना कोई। और फिर हम देखते हैं कुछ ही टाइम में उसके फादर बोलता है कि लैनसन मेरे प्यारे बच्चे,
तुम इस क्लैन के नेक्स्ट होने वाले चीफ हो, तुम सबका ध्यान रखना और बहुत अच्छी लाइफ जीना मेरे बच्चे, बहुत अच्छी लाइफ जीना। ऐसे बोलते हुए वो मर जाता है और बस जो लैंसन है वो चिल्लाता है, फादर फादर, आप वहाँ से नहीं जा सकते, फादर। और बस वो छोटा सा बच्चा रोने लगता है फूट फूट कर, और उसको इस हालत में देखकर सभी बीस्टमैन उसके पास आते हैं। और फिर जो लैंड वुजियन थे, लैंसन के फादर, उसके फादर की डेथ बॉडी को उन लोग ले जाते हैं, मतलब कि जो गॉड मतलब बीस्ट गॉड होते हैं उनके पास उसको ले जाकर कुछ रिचुअल करके दफनाना पड़ता है। बट जो छोटा लैंसन था वो वहाँ से नहीं हटता और अपने फादर को किसी को छूने नहीं देता। बोलता है कोई भी मेरे फादर को मत छूना। और वो छोटा सा फॉक्स, छोटा सा बच्चा जो कि लैंसन था, वो ना जाने कितने दिनों तक अपने फादर का उस डेथ बॉडी का वहाँ पे देखभाल करता है, रक्षा करता है, ताकि कोई भी जानवर आके उसको खा ना ले। और वो अपने फादर को अपने आंखों के सामने डिकम्पोज होते हुए देखता है। पहले उसके फादर के जो मांसपेशियाँ थी सारे गल के बॉडी से अलग होने लगते हैं और उसके बॉडी से बदबू भी आने लगती है, सारे बिस्ट उधर नहीं जाते। बट वो छोटा सा फॉक्स लैंसन वो बोलता है, फादर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मॉम ने भले आपको अकेला छोड़ दिया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो लड़ी मेरी मॉम नहीं है, वो बहुत गंदी है, शी इज़ सो डिस्गस्टिंग, शी इज़ सो डिस्गस्टिंग। और फिर ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। और वो छोटा सा बच्चा तब तक अपने फादर के पास रहता है जब तक कि उसकी हड्डियाँ क्रॉप में चेंज नहीं हो जाती, यानी कि वो उसके बॉडी से सारी मांसपेशियाँ हट जाती है और पूरे बॉडी बस उसमें हड्डियों का ढांचा बचा रहता है। और ये घटना उस छोटे से बच्चे के मन में काफ़ी ज़्यादा घाव देता है, जो आज तक नासुर बनकर बैठा हुआ है। और तब से वो फीमेल और मेल जो बर्थ दे सकते हैं उसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल होते हैं ये बस लोगों के पास उसके वेल्थ को देखकर, उसके लुक को देखकर, उसके प्रॉस्पेरिटी को देखकर जाते हैं। और बस फिर जब उनका काम ख़त्म हो जाता है वो उसे अपना यूज़ कर छोड़ देते हैं, जिससे कि तड़प कर बीस्टमैन मर जाते हैं। और जो लैंसन है, जब उसके फादर के जो हड्डियाँ जब तब्दील हो जाती है तब वो उसे बेस्ट गॉड को चढ़ाता है और फिर बाकी के रिचुअल्स को वो पूरा करता है। और फिर उसके बाद से वो अपने मॉम को और बाकी सारे फीमेल और वो मेल जो बर्थ दे सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो हेट करता है। और फिर हम देखते हैं कि तब से जो शमन था वो उसे अपने गाइडलाइन में उसे बड़ा करता है, उसे सब कुछ समझाता है, कैसे उसे चीफ बनकर अपने पोजीशन को संभालना है, इस क्लैन को रक्षा करना है, इस सब कुछ चीफ ही उसे आगे जाकर वो शमन उसको सिखाता है। और उसके लिए जो लैंसन है वो उसके लिए अपने बच्चे जैसा है, क्योंकि उसने उसे बहुत छोटे से ही पाला है और अपने सामने बड़े होते हुए देखा है। और जो चीफ है लैंसन, इसकी सब बहुत इज्जत करते हैं, बहुत। हालांकि ये फीमेल को पसंद नहीं करता बट सबके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट ही है। फिर हम देखते हैं जो शमन है वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। तभी लैंसन बोलता है, तुम बुरे शमन, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ और इस क्लैन में बिता लूँगा, समझे? और आइंदा कभी इस सब मेरे सामने मेंशन मत करना। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं सेकेंड डे का सीन, जहाँ पे जो विंग है और वांगजी के पीठ पे बैठा हुआ जंगल आता है। और वांगजी अपने बीस्ट फॉर्म में चेंज होकर सारी लकड़ियों को अपने क्लॉथ से काट देता है। और जैसे कि लकड़ी का जो मतलब गाइज कैसे प्लेट टाइप से निकालते हैं ना, जो फ्रेम टाइप से निकालते हैं, वैसे उसको निकालने लगता है। और फिर उसको निकाल कर बहुत सारा वो पहले कट कर लेता है और फिर उसको बांधने लगता है। और वो विंग को बोलता है कि विंग चलो पहले हम इसको रख के आते हैं, बाकी फिर बाद में हम अकेले जाएंगे। तो विंग बोलता है, नहीं वांगजी, मैं नहीं जा सकता, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊँगा तो हो सकता है कोई हमारे पीछे आकर इन लकड़ियों को ले जाए, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले जा सकता, तो इसलिए तुम जाओ, मैं यहीं पे इसका देखभाल करूँगा, इसका निगरानी करूँगा। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है, बट मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? तो फिर विंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, तुम जाओ, प्लीज़ तुम जाओ। और उसकी इस बात को सुनकर जो वांगजी है वो बोलता है, ओके बट तुम सच में ठीक रहोगे ना? और फिर जो वांगजी है वो विंग को बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छे मतलब सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक पेड़ के ऊंचे जगह पे विंग को बैठा देता है और बोलता है, तुम यहाँ से देख पाओगे कि कौन लकड़ियों के पास आ रहा है या जा रहा है, और कोई मतलब तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है लकड़ियों को लेकर। और तभी विंग वहाँ पे अकेले बैठा रहता है। और फिर हम देखते हैं उसके साइड में कोई पर्सन उस पर नज़र रखा हुआ होता है, और ये होता है और कोई नहीं, हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर लैंसन। लैंसन बोलता है कि इसका वो मेल
वांगजी वो उसे कैसे छोड़ के जा सकता है, ये इतनी छोटा सा है, अगर कोई इसको उठा के ले जाए तो इसको तो पता भी नहीं चलेगा। खैर मैं क्यों पागल हो रहा हूँ, मैं उसके पीछे यहाँ तक आ गया। आई कांट बिलीव इट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है मुझे क्या, मुझे जाना चाहिए। फिर वो सोचता है बट अभी उसका पार्टनर यहाँ से गया है, अगर ये किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो। और फिर हम देखते हैं कि वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी जो विंग है उस पर एक बड़ा सा जो वाइल्ड जो स्पाइडर है वो अटैक कर देता है। शायद वो वंग्स को खाना चाहता था, और वो जैसे ही उसको खाने के लिए मतलब उस पर अटैक करने वाला था, तभी विंग जो है वो पेड़ का टहनी हिल जाता है और अनबैलेंस होकर गिरने वाला था। तभी लेजर आके उसको कैच कर लेता है और उसको बचा लेता है। और जैसे ही वो स्पाइडर बड़ा सा स्पाइडर उस पर हमला करने वाला था, तभी जो वो फॉक्स था वो एक बार में उस पर पंजा मारता है और फिर उसको मार डालता है। और उसको जैसे ही वो मार डालता है ना, तभी वहाँ पे जो फॉक्स है वो वहाँ पे गिर जाता है। और वो वहाँ पे जैसे ही गिरता है, मकड़ी तो मर जाती है, बट जो उसका पॉइज़न है उसका पॉइज़न उस फॉक्स को यानी लेजर को लग जाता है। और तभी जो विंग है वो बोलते तुम ठीक हो। तो फिर लेजर बोलता है क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो विंग वो बोलते है तुमने मेरी जान बचाई, ऑफ कोर्स। तो फिर जो लेजर है वो बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही मेरी फिक्र हो रही है तो चलो तुम मेरे मतलब पार्टनर बन जाओ और मेरे साथ मीटिंग कर लो। और जैसे ही विंग ये सुनता है बोलता है यू डिस्गस्टिंग, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम ऐसे ही हो। ऐसा बोलकर वो विंग वहाँ से निकल जाता है। और विंग जैसे ही वहाँ से निकल जाता है, तभी लेजर वो अपने ट्रू फॉर्म यानी फॉक्स के फॉर्म में आ जाता है और बोलता है अच्छा वाह तुम चले गए, बट पता नहीं क्यों मैं चाहता था कि तुम मेरे पास रुको, बट फीमेल ऐसे ही होते हैं। और वैसे भी अभी मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या पता था कि इस जंगल का चीफ एक मकड़ी के हाथों में आ जाएगा। और फिर वो बोलता है सारी फीमेल एक जैसे ही होते हैं। और ऐसा बोल के वो अपने आँखों को बंद कर लेता है। और तभी उसकी आंखों में कुछ उसको ब्लर दिखता है और उसे कोई अपने तरफ दौड़ के आते हुए दिखाई देता है। और जैसे ही वो आता है मतलब कि उसको कुछ समझ में आता, हम देखते हैं विंग वो अपने हाथ में कुछ ग्लासेस लेकर दौड़ते हुए आता है। एक्चुअल में उसके पास जो बुक था जो सिस्टम ने उसे एज अ गिफ्ट दिया था, तो उसमें लिखा था कि इस तरह के पॉइजन से कैसे बचा जा सके। और क्योंकि उसने यहाँ पे आते टाइम वांग्स के साथ काफ़ी इस जंगल में उन दोनों ने वॉन्डरिंग कर रखा था, घूम घाम के सब देख चुके थे, इसलिए उसको पता था। इसलिए वो तुरंत जाकर उस ग्लास को ले आया और फिर उसको ऐसे थोड़ा सा अपने हाथों में मिसल कर उसके रस को जहाँ पे स्पाइडर ने बाइट किया था वहाँ पे डाल देता है। और उसको डालने के साथ जो लेजर चिल्लाता है वाह इट्स सो पेनफुल। और फिर जैसे वैसा करता है, फिर हम देखते हैं कि वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। और फिर वो बोलता है अच्छा तो ये फीमेल नहीं गया, ये मेल वापस आ गया, इसका मतलब ये बाकी लोगों की तरह नहीं है, इसमें कुछ अलग है। और वो ये ऐसा सोच रहा होता है कि तभी जो उसे होश आ जाता है और वो जैसे ही देखता है कि उसके सामने विंग है, वो बोलता है तुमने मुझे सेव किया। तो फिर वो बोलता है हाँ मैंने तुम्हें सेव किया, और अगर कोई आपको सेव करे तो अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और उसे थैंक्स बोलना चाहिए। तो फिर जो लेजर है बोलता है हाँ मैं तुम्हें थैंक्स क्यों बोलूँगा, मैं नहीं बोला था तुम मुझे सेव करो। और तभी वहाँ पे वांगजी आ जाता है। और जैसे वांगजी वहाँ पे आता है और कुछ और लोग भी आते हैं और देखते हैं कि कैसे वो मकड़ी वहाँ पे मरा पड़ा है, बड़ा सा जो बीस्ट स्पाइडर था। उसको देखकर कुछ लोग बोलते हैं इसके पॉइजनस स्टिंग। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है विंग, और वो इतना ज़्यादा वर्ड हो रहा था, वो आके तुरंत विंग को गले से लगा लेता है। और तभी वो जैसे उसे अपने गले से लगाता है, तभी जो लेजर है पता नहीं उसको क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है कि कैसे उसने उसे गले से लगाया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो वांगजी है वो लेजर के पास आता है और बोलता है थैंक यू सो मच मेरे मेट को बचाने के लिए, थैंक यू सो मच। और फिर वो बोलता है मैं यहाँ का चीफ हूँ और यहाँ पे रहने वाले लोग उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। एक्चुअली मैं उसे नहीं पसंद आया था कि उसने जब उसे सेव किया, उसने जब विंग को सेव किया तो क्यों वो थैंक यू बोल रहा है, थैंक्स तो विंग को बोलना चाहिए। और विंग वो उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सब बोलते हैं हमारे चीफ कितने स्ट्रॉन्ग है, इसने इस पॉइजनस मकड़ी को मार डाला, इस स्पाइडर को मार डाला। तो फिर में से कोई बोलता है कि हम इसे खा सकते हैं, अगर इसके पॉइजनस लेग्स को हटा दिया जाए तो इसके बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है उससे अच्छा सा सूप तैयार किया जा सकता है। और हम देखते हैं वांगजी और विंग
ये दोनों आ चुके हैं अपने घर यानी अपने उस फ्लैट पे जहाँ पे लोग रहते हैं। नॉट अ फ्लैट गाइस, केव में। तो हम देखते हैं कि विंग से समझाता है कि कैसे बेड बनाना है, और जो वांगजी है वो इतना ज़्यादा फास्ट लर्नर होता है। वो जैसे ही मतलब विंग जैसे उसको असिस्ट कर रहा था, वो जैसे बता रहा था और जैसे कमांड दे रहा था, वो तुरंत वैसा सारा सामान बना देता है। वो सबसे पहले एक फर्नीचर बनाता है, मतलब कि जिसमें विंग और वांगजी दोनों एक साथ सो सके, एक अच्छा सा बेड प्रिपेयर करता है। और उसके बाद जो विंग है वो वांगजी को लेकर आता है कहाँ पर, जहाँ पे उन लोग का मतलब कि हॉल टाइप से होने वाला था। वो वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल बनाता है और बोलता है कि इसको मतलब राउंड शेप में बनाए। और जो वांगजी है उसके क्रॉस बहुत ज़्यादा शार्प थे, तो उसका यूज़ कर कर एक राउंड शेप का जो है टेबल बनाता है। और उसके साइड में छोटे छोटे जो है और 4 टेबल ऐसे बनाता है, छोटे छोटे 4 कुर्सी टाइप सा गोल गोल, जिसमें लोग बैठ सके। और फिर जो विंग था वो किचन के एरिया में ले जाता है और बोलता है कि उसको कैसा कैसा सेटअप चाहिए। तो वो लकड़ी से ही मतलब एक ठोस जो जैसे मतलब जो किचन में जो सामान चाहिए होता है उसको बनाता है। और फिर जो विंग है वो वांगजी के लिए कुकिंग करता है। फिर से वही रोस्टेड चिकन को बनाता है और फिर बोलता है कल मैं तुम्हें चिकन का सूप बना के पिलाऊंगी, ठीक है, पर उससे पहले मुझे कुछ बर्तन बनाने होंगे। और फिर जो वांगजी बोलता है क्या बर्तन। तभी विंग को याद आता है जब वो जंगल में था तो सिस्टर ने उसे बताया था कि जैसे ही फर्नीचर का काम पूरा हो जाए उसे एक गिफ्ट मिलेगा, और फिर उसे यहाँ पे खाना बनाने के लिए जो है न्यू तरह के जो बर्तन हैं उनको लाना होगा। तो फिर जो विंग है वो बोलता है और हम देख पाते हैं कि आज रोस्टेड चिकन खाने के बाद जो वांगजी है वो विंग को बहुत ही ज़्यादा देख रहा था उसके आँखों में। और फिर वांगजी वो धीरे से विंग के पास जाता है और बोलता है कि क्या। तो फिर विंग बोलता है क्या काफ़ी लेट हो गया, हमें सोना चाहिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है सोने के लिए। और बेड के एक साइड पे विंग सोया था और एक साइड पे वांगजी। और विंग को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, क्योंकि जब भी उसने वांगजी के साथ सोया वो बीस्ट फॉर्म में रहता था, बट आज वांगजी वो बीस्ट फॉर्म में नहीं, ह्यूमन फॉर्म में ही सो रहा था। और हम देखते हैं कि वांगजी वो धीरे से विंग के पास जाता है और बोलता है विंग मैं किस हूँ। विंग कुछ कह पाता है इससे पहले ही वांगजी उसके तरफ इतने प्यार भरे नज़रों से देखता है कि वो उसको मना नहीं कर पाता। वो धीरे से उसके लिप्स को किस करता है, करते हुए उसके नेक के पास जाता है, उसको एक किस देने लगता है। और फिर जो विंग वो बोलता है नहीं बस आजकल इतना काफ़ी है। और फिर हम देखते हैं जो वांगजी है वो उसके फिंगर्स को लेता है और उस पर छोटा सा किस करके उसको वैसे ही छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे विंग बोलता है ये क्या था। मैंने एक मैंने एक टाइगर के साथ कुछ हुआ नहीं, बस उसने मुझे किस ना किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट उसके इंटेंशन पता नहीं, शायद मैं भी वही चाहता हूँ क्या, कहाँ। और ये सवाल विंग खुद से ही कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो आज सुबह उठता है और उसे अपने साइड में कुछ आवाज़ आता है खोदने का। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो जैसे ही निकलता है अपने केव से, वो देखता है कि लैंज़न जो है उनके केव के साइड में अपना केव बना रहा होता है। तभी विंग चिल्लाते हुए बोलता है तुम बास्टर तुम यहाँ पे क्यों आए। तभी वो बोलता है मैं यहाँ का चीफ हूँ, और वैसे भी पूरे फॉक्स क्लैन में आप जहाँ चाहें सूटेबल जगह आपको मिले आप वहाँ पे अपना केव बना सकते हैं, यहाँ पे कोई भी जगह का पाबंदी नहीं होता। तो विंग बोलता है इतने जगहों में तुम्हें यहीं पे क्यों आना था, हाँ तुम यहाँ पे क्यों आए। और वांगजी वो बोलता है विंग कम डाउन। ऐसा बोलते हुए वो बोलता है चलो हम हंटिंग पे चलते हैं। और फिर वो हंट करने जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा आज जो है एनिमल्स के खाल को लेकर आऊँगा ताकि तुम बेड पे उसको अच्छे से सजा सको। तो विंग वो ना लैंज़र को नेगलेक्ट करते हुए बोलता है ठीक है। और फिर वो वहाँ से जाता है तो उससे आगे शू मिलता है। तो वो शू के साथ मतलब कि वो सोचता है कि मैं तो भूल गया मुझे आज शू के साथ मिलना था। और फिर हम जाकर फ्लावर्स लाने वाले थे ताकि मैं अपने घर को अच्छे से सजा सकूं। और फिर हम देखते हैं लैंज़र वो अपने केव में बैठा होता है और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और अपने सर को दीवार पे जोर जोर से मार रहा होता है। बोलता है आखिर क्यों इतने जगहों में मैं यहाँ पे आके अपना केव क्यों बनाया, मैं यहाँ पे क्यों ही आया,
ऐसा वो खुद से क्वेश्चन कर रहा होता है। बट गाइस हमें तो पता है ना कि लेज़र के साथ क्या हो रहा है, आखिर उसके दिन में भी जो चिंगारी चल चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो शू को खोजने के लिए जैसे ही आगे जाता है तो उसे शू के घर के पास जो डोर है वो ओपन रहता है। तो जैसे वो एंटर करता है तो वो देखता है शू अपने 5 पार्टनर के साथ एक साथ मतलब मीटिंग कर रही थी। एक्चुअली में गाइस मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, जहाँ पे उनके मॉस का साउंड पूरे क्यूब में गूंज रहा था। कोई उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, कोई उसे किस कर रहा था, कोई उसके पैर को मतलब किस कर रहा था, कोई उसे कुछ खिला रहा था। मतलब क्या मतलब ये सिनेरियो क्या ही बताऊँ गाइस, समझ जाइए। और फिर जैसे ही विंग ये देखता है वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। तभी जो शू है वो बोलता है विंग मैं तुमसे कुछ टाइम बाद मिलती हूँ। और बस वो ऐसा बात कर रही होती है और विंग को वो तो समझ जाता है और उसे याद था कि कहाँ पे यहाँ पे फ्लावर्स मिलते हैं। तो वो जाकर फ्लावर्स को पिक करने लगता है। और जैसे वो फ्लावर्स को पिक करता है तो उसी टाइम वहाँ पे कुछ लोग आकर मतलब कुछ जो फॉक्स बीस्ट वाले जो फॉक्स ना वो आकर उसे देखने लगता है। बोलता है ये मेल बीस्ट कितना ज़्यादा हैंडसम है, काश इसके साथ एक बार मैं मीटिंग कर पाता। और हम देखते हैं कि लैंसन उसके पीछे होता है और अपने आँखों से उन लोग को ऐसे घूरता है कि इसको खा जाएगा और बोलता है गेट आउट फ्रॉम हियर। और सब वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जो वांगजी है वो बहुत सारे जानवरों के खाल को निकाल कर लाता है और फिर उसको जो है लाकर विंग को देता है। विंग उससे मतलब कुछ क्रॉस बनाता है और कुछ का वो वहाँ पे हल्का सा अपने बेड के ऊपर रख देता है। बट अभी भी उसका फर्नीचर के ऊपर पूरा अच्छे से वो कवर नहीं हो पाता। और फिर हम देखते हैं कि विंग और वांगजी अभी साथ में ही सोते। और जब भी विंग और वांगजी साथ में सोते वांगजी उसे किस करता, हक करता और बस उनका लाइफ ऐसे चलता। और क्योंकि फॉक्स के जो ईयर्स है, कान है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और लैंसन सो ही नहीं पाता क्योंकि उसका जो केव है वो लैंड वांगजी मतलब वांगजी के केव के साइड में ही है। तो इसीलिए उन लोग जो भी करते हैं उनके मॉस का साउंड, किस का साउंड, उनकी बातें सब वो फॉक्स सुन सकता है और इसलिए वो रात भर नहीं सो पाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वो दोनों हैं वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। नेक्स्ट डे हंटिंग का रहता है, जहाँ पे सभी लोग जो जितने भी मेल्स होते हैं वो अपने पार्टनर्स को छोड़कर जाते हैं हंटिंग करने, ताकि वो विंटर के लिए बहुत ज़्यादा खाना ला सके और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। और क्योंकि इस बार विंग को टारगेट मिला है कि उसको बहुत सारा खाना स्टोरेज करके रखना है, इसीलिए उसने वांगजी को कहा कि वांगजी हमें बहुत सारा खाना चाहिए ताकि हम स्टोर करके रखें। तो फिर जो वांगजी है उसको पता है विंग कितना डिलीशियस फूड बनाता है। वो बोलता है इस माई मेट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे इस मेट के लिए। और बस हम देखते हैं वांगजी हंटिंग के लिए निकल जाता है। और फिर वांगजी जब बहुत टाइम हो जाता है तभी जो विंग है वो शू को बोलता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि जानवर के खाल से कैसे मतलब कपड़े बनाए जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ विंग। और फिर जो शू है वो सिखाने लगता है कैसे निकाले जाते हैं मतलब कि खाल से मतलब क्लॉथ कैसे बनाया जाता है। और हम देखते हैं तभी जो वांगजी है वो अभी गया हुआ था शिकार करने, बट वो पहले जो भी फर और जो भी लेदर मतलब लाया हुआ था जानवर का खाल, उसको कैसे मतलब उसको वो क्लॉथ बनाना है, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, शू विंग को सिखाया था, जो कि नदी के पास उन लोग इस काम को कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे क्लॉथ को साफ़ कर रहे थे और पानी से निकाल के रख रहे थे। तभी विंग बोलता है ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये काम तो मेरे लैपटॉप पे टप 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 करके रहकर रिकॉर्डिंग से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है। तभी शू बोलता है कभी कभी मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती विंग। तो विंग बोलते हैं मुझे भी। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि कुछ बीस्ट जो है उन लोग को देख रहे थे। और वो मतलब कि शू एक बहुत खूबसूरत सी फॉक्स है, एक गर्ल फॉक्स है, ठीक है गाइस। और जो विंग है वो एक मेल है, बट उसमें बर्थ देने का पावर है। और फिर हम देखते हैं कि सारे मतलब जो बीस्ट थे वो विंग को एकदम खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। और तभी वहाँ पे जो है चीफ लैंसन आता है और उनको लात मार के सबको वहाँ से भगा देता है। तभी जैसे ही एक को जैसे वो लात मारने वाले थे वो बोलता है चीफ मर्सी, हम ऐसा नहीं करने वाले, और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। और तभी जो शू है वो लैंसन को वहाँ पे देख लेती है
और बोलती है तो हमारा चीफ यकीन नहीं होता, जो किसी के पीछे नहीं होता उसे ये मेल इसे फिंग पसंद आ गया। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे विंग वहाँ पे मतलब रहता है, तो जो शू है वो चिल्लाती है कि चीफ इधर इधर आइए। और वो जब भी चीफ मतलब बहुत जाने वाला था बट वो पकड़ा गया तो वो सामने आ जाता है। तभी विंग बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो लहजन है वो बोलता तुम्हारा मतलब 2 से 1 काफ़ी ज़्यादा भारी होगा, मैं उठा लेता हूँ। तो विंग बोलता है किसने मांगी तुम्हारी हेल्प, मैं तो नहीं मांगा। और ऐसा बोलकर वो अपना सामान खुद उठाने वाला था बट लहजन सारे जो क्लॉथ उसने बनाए थे वो सबको वो अपने पीठ पे लेकर आने लगता है। तभी विंग वो मन ही मन सोचता है शायद ये इतना भी बुरा नहीं जितना मैं समझता हूँ। और तभी वो उसको अनैक फील करने के लिए फिर से लहजन बोल देता है तुम जैसे पावरलेस मेल क्या ही काम कर सकते हैं, बस तुम लोग बर्डन हो बर्डन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी भी बोलता व्हाट द हेल, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ। हाँ तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे सामान को लाओ। हाँ खुद मेरे सामान को तुम उठाए और तुम खुद मेरे को ऐसा सुना रहे हो। तभी जो लहजन है वो बोलता है चलो सीधा चलो, वरना ना तुम इतना सोच रहोगे एकदम तुम्हारी चाल तो चीज़ से भी स्लो है। व्हाट द हेल विथ यू। और फिर हम देखते हैं कि जो लहजन है वो उस क्लॉथ के साथ आ चुका होता है विंग के घर के सामने। विंग उन क्लॉथ को सुखाने डालता है और फिर जब वो सूख जाते हैं तो अच्छे से रूम में बेडशीट बनाता है, तकिया बनाता है ताकि वो वहाँ पे सो सके। और जैसे ही अब बहुत काफ़ी टाइम हो चुका था कि वांगजी हंटिंग से नहीं आया था, मतलब लगभग 1 वीक हो चुका था। और इस बीच लहजन साइलेंटली उसका ध्यान रख रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो लहजन है वो बहुत ज़्यादा इस बीच उसका मदद करता है और विंग के लिए उसके दिल में फीलिंग आ चुके थे। और हम देखते हैं शू और विंग दोनों एक जगह बात कर रहे होते हैं। तभी शू विंग को बोलती है कि विंग तुम्हारा पार्टनर वाइट टाइगर है, तुम खुद इतने खूबसूरत हो, तुम्हारा पार्टनर कितना ज़्यादा ऑसम है। तो फिर विंग बोलते हैं हाँ ऑसम तो है। तो फिर शू बोलता है कि विंग क्या तुमसे चाहते हो। तो विंग बोलते ऐसा नहीं है। तो फिर शू बोलती है कि अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो तुम उसे मुझे दे दो, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिर विंग बोलते हैं नो वे। तो फिर शू बोलती है कि अच्छा अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम मुझे दे दो, बट मुझे लगता है तुम उसे पसंद करती हो। अगर तुम पसंद करती तो कोई बात नहीं, मैं तब तुम्हें उससे नहीं लूँगी, बट क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो या तुम मुझे देने वाली हो। तो फिर विंग बोलता नो वे ही इज़ माइन, मैं उसे पसंद। जैसे ही वो बोलने वाला था तभी वो देखते हैं पीछे और तभी वो देखते हैं वांगजी उसके सारी बातों को सुन रहा था। एक्चुअल में शू जानबूझकर इस बात को छेड़ी ताकि जो वांगजी हो विंग के ट्रू फीलिंग्स को जान सके, क्योंकि वांगजी के आंखों में प्यार साफ दिखता है बट विंग वो बताता ही नहीं है। बट अभी जैसे ही उसने इस न्यूज़ को सुना वांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो जो हंट करके लाया था उसमें से एक टुकड़ा जो है उसको पास करता है शू के पास। शू बोलता है थैंक यू लैंड वांगजी, आप इसी तरह से मेरा हेल्प करते रहे तो फिर मैं आपके लिए और क्या कुछ ना करूं। और हाँ मुझे पसंद है आपका ग्रेटिट्यूड। ऐसा बोलकर जो शू है वो बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वांगजी है जो है वो विंग के पास आता है और उसको गोद में उठाते हुए बोलता है क्या सच है, क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो। हाँ अभी मैंने सुना ये सच है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो फॉक्स लैंडसन था वो देखता है कि विंग और वांगजी एक जगह खड़े हैं और उसने सब कुछ सुना। और विंग से वांगजी उसके लव का कन्फेशन उसको पूछ रहा था कि ये सच है या नहीं। और विंग ब्रश करते हुए हमें सर हिला देता है और लैंडसन उसे पैर के पीछे से छुप कर देख रहा होता है और अपने हाथ का क्लंच कर लेता है और मुट्ठी बना लेता है। गाइज़ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और इसका मैं नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लेकर आऊँगी। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या लैंडसन वो उस वांगजी से विंग को छीन लेगा या फिर कुछ और होगा या फिर ये क्लैन तबाह हो जाएगा। जानने के लिए आप लोग ज़रूर इसके एपिसोड को पूरा देखिए। और हाँ आप लोग के दिमाग में अगर कुछ सजेशन हो जो आपको लगे कि आप दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा ताकि इस स्टोरी को और बेटर बनाया जा सके। और गाइज़ प्लीज़ आप लोग मुझे क्यों सपोर्ट नहीं करते, कर दीजिए ना प्लीज़। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी लगती है। और हाँ आप इसका अगला पार्ट कैसे चाहते हैं इसको भी आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिए। गाइज़ मेरा माइक ख़राब हो गया, आई डोंट नो आवाज़ कैसा रिकॉर्ड हुआ,
बट आशा करती हूँ कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।